हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल वेब ट्रैक में। यह हमारा HTML ट्यूटोरियल का थर्ड पार्ट है। इस कोर्स में हम सीखेंगे मार्कअप टैग के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास HTML नाम का फोल्डर है जो कि हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा है। यहाँ पे इसके अंदर फाइल को सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट करते हैं और फाइल का नाम रखते हैं मार्क्यू टैग। मार्क्यू डॉट HTML हमने एक फाइल क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है मार्क्यू डॉट HTML। इसके अंदर हम HTML का बेसिक सिंटैक्स यूज कर लेते हैं यहाँ पे और पेज को सेव कर लेते हैं। टाइटल के अंदर हम यहाँ लिखेंगे मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग। अब पेज को सेव करेंगे, यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टाइटल के अंदर यहाँ पे मार्क्यू टैग हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे एक हेडिंग देंगे यहाँ पे कि एक हमने हेडिंग दिया है S2 और यहाँ पे लिख दिया मार्क्यू टैग। मार्क्यू, ठीक है। तो अभी हमारे पास आउटपुट आएगा जो कि हेडिंग के अंदर यहाँ पे। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग के लिए मार्क्यू टैग प्री डिफाइंड टैग होता है तो हम यहाँ यूज करेंगे मार्क्यू। और जैसे मार्क्यू टैग स्टार्ट किया वैसे मार्क्यू टैग को क्लोज कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक। तो पेज को सेव करेंगे और ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारे पास यहाँ पे मार्क्यू टैग कुछ इस तरह से हमारे पास चलता हुआ नज़र आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अभी ये मार्क्यू टैग यहाँ से जाएगा और इस साइड से निकल जाएगा, यहाँ से फिर से स्टार्ट होगा। तो अभी इसके अंदर हम देखने वाले हैं मार्क्यू टैग के अंदर कि कौन कौन से एट्रीब्यूट इसके अंदर यूज करते हैं। देखो अभी यहाँ से गया, यहाँ आ गया। अब इसके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट की बात करेंगे तो एट्रीब्यूट में होता है एक डायरेक्शन होता है। अभी ये क्या होता है, हमारे पास राइट टू लेफ्ट से राइट हो रहा है तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास डायरेक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। इस डायरेक्शन के अंदर हम कौन कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, लेफ्ट यूज करते हैं, राइट यूज कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे राइट किया और पेज को सेव किया और ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो भी यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड से इधर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से यहाँ पे दिखेगा हमारे पास मार्क्यू टैग। अगर यहाँ पे हम अप कर देते हैं तो हमारे पास मार्क्यू टैग अप साइड में चलने लगेगा, ऊपर चलने लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम डाउन कर देते हैं, डाउन करते हैं तो हमारे पास टेस्ट डाउन आने लगेगा, ठीक है। इसके अंदर हम विथ भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा विथ हमने दे दिया यहाँ पे 50% और हाइट यहाँ पर दे दिया, हाइट दे दिया मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल। अभी तो पेज को सेव करेंगे और ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो कुछ हमारे पास इस तरह से आएगा। हाइट ड्रिवन दिया लेकिन ऐसे पता नहीं चल पा रहा है तो हमने यहाँ पे एक बीजी कलर लिख देंगे, कलर बीजी कलर। और बीजी कलर के अंदर हमने यहाँ पे दे देंगे स्काई ब्लू। तो बीजी कलर दिया, पेज को सेव किया, स्काई ब्लू दे दिया। तो यहाँ हमारे पास जो हमने विथ डिफाइन किया था 50%, हाइट डिफाइन किया था 100 पिक्सल और इस जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था उस एरिया के अंदर हमारे पास यहाँ पे मार्क्यू टैग डाउन डायरेक्शन जो डाउन हो रहा है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे जो दिखा आपको बीजी कलर इसलिए लगाया कि हमें पता चल पाए कि हमारे पास कितना एरिया सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक इसके अंदर अभी जो भी स्पीड आ रही है इसकी, अभी इसकी स्पीड भी को भी हम बढ़ा सकते हैं या कम डाउन कर सकते हैं।
तभी यहाँ पे हमने देते हैं लेफ्ट, डायरेक्शन को लेफ्ट कर देंगे और पेज को सेव करेंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड से यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। और इसके अंदर हमारे पास एक होता है इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, तो इसके लिए बोलते हैं स्क्रॉल अमाउंट, एक एट्रीब्यूट होता है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट होता है जो नंबर में हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर 10, 15 कुछ भी प्रोवाइड कर देंगे तो वो जितना भी नंबर आप डालेंगे उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज किया 15 यूज कर लिया तो स्पीड इसकी हाई होगी, तो अभी हमने यहाँ पे 10 दे देते हैं, क्योंकि इतना स्पीड दो कि सामने वाले को यहाँ पे रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टेस्ट का हमने यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट हमने बढ़ा दिया। इसके अंदर एक होता है एट्रीब्यूट बिहेवियर होता है। इसका बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर का काम क्या होता है कि ये अभी जो भी हमने यहाँ पे देखो ब्रीथ डिफाइन किया था, उस ब्रीथ के अंदर यहाँ पे लेफ्ट साइड से आया और राइट साइड से निकल गया, यहाँ पे फिर लेफ्ट साइड से आ रहा है। अगर हम यहीं पे इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, अभी इसी टेस्ट को मैंने कॉपी करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं br टैग, लाइन को ब्रेक कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे फिर से मार्क्यू टैग को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे यहाँ पे बिहेवियर। बिहेवियर को हमने कर देते हैं अल्टरनेट। बिहेवियर अल्टरनेट करेंगे और पेज को सेव करेंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि हमारे पास एक सेकेंड मैंने यूज किया था, तो ये जो हमारे पास अल्टरनेट इस टाइप से आ रहा है। तो अभी हमने इसकी हाइट को कम कर देते हैं कि अभी हाइट हमने रखते हैं 50 पिक्सल और इसका भी रखते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, अब पेज को सेव करते हैं, ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से अभी नजर आ रहा है हमारे पास। अभी इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, या CSS भी यूज कर सकते हैं, टेस्ट का कलर यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने CSS के अंदर कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट यूज किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम करते हैं हाइट, तो हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो हमने यहाँ पे जैसे देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक CSS अगर यहाँ पे यूज करें तो CSS का भी हमने ट्यूटोरियल नहीं बनाया, तो CSS का भी नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे कि तब वहाँ पे थोड़ा सा हम अभी बता देते हैं यहाँ पे इनलाइन CSS यूज करके। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे बीजी कलर है, तो बीजी कलर को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे विथ हाइट दोनों हटाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल, स्टाइल के अंदर लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू, और यहाँ पे कलर देता हूँ कलर टेस्ट का कलर के लिए वाइट, और पेज को सेव करते हैं, ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास देखो कुछ इस तरह से यहाँ पे अभी हमने हाई विथ डिफाइन नहीं किया था, तो इस केस में यहाँ पे इस टाइप से कलर यहाँ पे हमने वाइट ही कर देते हैं, इसका कलर ग्रीन कर देते हैं, पेज को सेव कर लेते हैं, ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम अगर पैडिंग थोड़ा सा दे देंगे, पैडिंग दे दिया हमने 5 पिक्सल, पैडिंग जिससे दिया यहाँ पे 5 पिक्सल, तो हमारे पास कुछ इस तरह से हमें पैडिंग मिल जाएगी इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे इस तरह से CSS को यूज कर सकते हैं, अपने पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम 2 फंक्शंस यूज करने वाले हैं कि जैसे हमने इस पे माउस को कर्सर को अभी इस वाले पे ले जाऊं, वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक ग्रीन वाले बैकग्राउंड के ऊपर, तो हमारे पास एक जो मार्क्यू टैग चल रहा है इसको स्टॉप हो जाए, रुक जाए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अल्टरनेट लगा हुआ है, तो ये हमारे पास केवल और केवल जो विथ है यहाँ इस 100% विथ पे ही यहीं पे अल्टरनेट करता रहेगा, लेफ्ट से आएगा राइट जाएगा, राइट से आएगा लेफ्ट जाएगा, यहीं पे अल्टरनेट मतलब यही काम होता है अल्टरनेट का। इसके अंदर हम एक फंक्शन यूज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज करेंगे ऑन माउस,
ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टॉप। हमने यहाँ फंक्शन यूज कर लिया ऑन माउस ओवर स्टॉप। तो जैसे हमने पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो हमने यहाँ पे देखो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब जैसे इस पे लेके आते हैं तो हमारा माउस स्टॉप हो जाता है, लेकिन फिर से ले जाते हैं तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो फिर से हमें रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन जैसे लगाया कि ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, तो ये क्या करेगा कि हमारा ने बता दिया कि ऑन माउस ओवर करे तो यहाँ पे हमारा स्टॉप हो जाना चाहिए। इसी तरह से हमने एक और फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे कि ऑन माउस, ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट के अंदर हमने एक फंक्शन बना देंगे स्टार्ट। जैसे ऑन माउस आउट स्टार्ट, पेज को सेव करेंगे और ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो जैसे हमने माउस को अपने लेके आया इस पे तो हमारा स्टॉप हो गया मार्केट टैग। जैसे माउस आउट करेंगे तो हमारा फिर चलने लगेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मार्केट टैग के अंदर। बस इतना ही होता है कि जिसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर और भी होता है, जैसे लूप्स वगैरह होता है कि अगर आप चाहें तो कि 2 टाइम 3 टाइम 10 टाइम जितने टाइप आप अगर दे दोगे कि लूप के इतने बार ही वो मूव हो, उसके बाद नहीं हो तो वो मूव उतनी टाइम होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लूप यूज करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट लूप अगर हम यूज करेंगे तब, अगर लूप में मैंने दे दिया कि 1 टाइम, ठीक है, पेज को सेव किया और थोड़ा स्क्रॉल अमाउंट इसका बढ़ा देते हैं, फास्ट हो जाएगा तो हमें जल्दी पता चल जाएगा। पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो देखो अभी क्या हुआ कि अभी यहाँ से हमारे पास चला और यहाँ पे स्क्रॉल अभी रुक जाएगा, क्योंकि हमने 1 टाइम दे दिया, लूप के अंदर 1 टाइम दे दिया। लूप में बेसिकली जितनी टाइम हमने दे देंगे उतनी टाइम चलेगा, तो लूप का यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि अल्टरनेट में ही वो सही है कि जब तक हमारे ब्राउजर पर रहेगा तो उस टाइप से हमारे पास यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को आगे की वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू।